गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ सेट्स। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है वेन डायग्राम। लास्ट वीडियो में हमने ये ख़त्म किया था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमने दो चीज़ पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था टू सेट्स, ठीक है, एक हमने पढ़ा था थ्री सेट्स। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट टू सेट्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले एक थ्योरम है, वो कहती है इफ A and B are two finite sets, then NA union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B। ठीक है, NA plus NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ? NA यूनियन B, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A यूनियन B। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A यूनियन B। A यूनियन में एलिमेंट्स की संख्या। ठीक है, NA का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। NB का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। ठीक है, NA इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A इंटरसेक्शन B। अब मैं वैसे ही पहले आप लोगों को जनरली वाया वेन डायग्राम समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टू सेट्स के लिए। ये हमारा सेट A है, ये हमारा सेट B है, और ये पूरा बॉक्स जो है वो U है, और इसको हम A यूनियन B भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ देखो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं A माइनस B, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, इतना पोर्शन बस। ये होता है हमारे पास A इंटरसेक्शन B, और ये होता है हमारे पास B माइनस A। ठीक है, तो देखो पूछ रहा है कि A यूनियन B यानी कि U में कितने सेट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स की संख्या यानी कि तत्वों की संख्या, या जो नंबर्स दिए हैं, जो भी डेटा हमको दिया है उसकी संख्या क्या है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। तो A यूनियन B में कितने नंबर्स होंगे? तो देखो A माइनस B, A इंटरसेक्शन B और B माइनस A, इन तीनों को मिला के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B होंगे। बात आ गई समझ में? इसके और इसके, इन तीनों के एलिमेंट्स मिला के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके होंगे? A यूनियन B के होंगे। तो A यूनियन B का मतलब हो गया, NA यूनियन B का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। बात आ गई समझ में? ठीक है, इन तीनों को मिला के जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे? NA यूनियन B के होंगे। ठीक है, चलो देखो हम इसका प्रूफ करते हैं।
ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखो इन तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस बी। देखो इन तीनों के मिला के जो भी होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, वो ये होंगे एन ए यूनियन बी। तो जरा देखो ध्यान से, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी एज इट इज लिख रहने दो, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज रहने दो प्लस एन बी माइनस ए। क्या करो, जो ये बीच वाला इंटरसेक्शन है इसको एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस, तो एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कर दिया। चलो आगे देखो, एन ए यूनियन बी इज इक्वल इन दोनों को साथ में एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये दोनों साथ आ गए, अब इन दोनों को साथ लो, प्लस ब्रैकेट एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये एज इट इज रहने दो, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा ध्यान से देखो, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी को मिला के ये पूरा सर्कल बन रहा है। पूरा सर्कल किसका है, ए का। तो इसका मतलब हुआ कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू इस पूरे की जगह ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ रहा है, ए। ठीक है, प्लस इसी तरह बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी को मिला के क्या बन रहा है, पूरा सर्कल बन रहा है बी का। तो यानी कि इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कैसे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारी बात हो गई। तो ठीक है, इसके ऊपर इसके बेस्ड क्वेश्चंस है जो मोस्टली हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सेट्स के सबसे इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन में हम चल रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एक इसी में देखो रिमार्क्स, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट disjoint sets, ठीक है, देन disjoint sets, disjoint का मतलब क्या हुआ, disjoint का मतलब होता है nothing common, यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। और कॉमन वाला सेक्शन क्या होता है, वो होता है ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जीरो होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जीरो होंगे तब एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन। ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने दिए हैं हमें, जीरो प्लस एन बी। अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जीरो। इसका मतलब ये आ गया एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ठीक है, और ये कब होगा, ये तभी होगा जब ए और बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, आ गई बात समझ में, ले लो स्क्रीनशॉट, मैं रब कर रहा हूँ उसको। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बड़ा आसान सा क्वेश्चन एक लिखा है। इसमें दिया है if x and y are two sets then that x has 21 elements, y has 32 elements and x intersection y has 11 elements. How many elements does x union y have? ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली हमें दिया हुआ है जो हमसे पूछा है।
ठीक है, इससे आगे जो हमारे पास सवाल आने वाले हैं उनमें हमें डायरेक्ट नहीं दिया होगा कि हमसे एक्स यूनियन वाई पूछा है या एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा है या एक्स वाई पूछा है या वाई पूछा है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी क्वेश्चन हमें नेक्स्ट आने वाले हैं उसमें डायरेक्टली हमें नहीं दिया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स यूनियन वाई बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स बताओ या नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाई बताओ। ठीक है, तो ये हमको डायरेक्ट नहीं दिया होगा, ये बस आप लोगों को जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, जो थ्योरम हमने पढ़ी थी, ये सिर्फ उसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितना दिया है हमें, देखो एक्स हैज 21 एलिमेंट्स, कामा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई कितना दिया है हमें 32 एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना दिया है हमें 11। हमसे पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट डज एक्स यूनियन वाई हैव, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स यूनियन वाई हमसे पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कितने हैं। तो हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, थ्योरम पढ़ी थी, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स कितना है 21 प्लस 32 माइनस 11। ठीक है, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 53 माइनस 11, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 42। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू कितना 42। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट देखो, हमें क्वेश्चन दिया है इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? अब इसमें हमें डायरेक्टली नहीं दिया कि हमको क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, एन बी फाइंड करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है या एन ए यूनियन बी फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए देखो सबसे सिंपल तरीका, अगर मैं वेन डायग्राम से आप लोगों को समझाऊँ, ठीक है, ये एग्जाम में काम नहीं करेगा लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम करता है, ये क्योंकि वहाँ हमें सबसे शॉर्ट मेथड करना है। लेकिन ये किस तरह आप लोगों के काम में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में, आईसीएसई में या किसी में भी, तो ये इस तरह से काम में आ सकता है कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा कि आपको लाना क्या है। ठीक है, तो ये ए, ये बी, ठीक है, ये हमारा पूरा ए यूनियन बी या यू, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, चलो देखो अब इसमें क्या है, इसमें 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो यानी कि इस ए पूरे को हम अगर हम काउंट करें, ठीक है, देखो ए को हम मान लेते हैं फ्रेंच, ए को क्या मानते हैं फ्रेंच लैंग्वेज का सेट है, और बी को मान लेते हैं स्पेनिश लैंग्वेज का सेट है। ठीक है, दोनों, तो ये हो गया फ्रेंच, बी हो गया स्पेनिश के लिए। तो 50 स्पीक्स फ्रेंच, तो देखो ये ए पूरा कितना है 50, 20 स्पीक्स स्पेनिश, ये पूरा कितना है बी 20, 10 स्पीक्स बॉल। अब देखो दोनों लैंग्वेज अगर बोलते हैं तो दोनों का मतलब हो गया कि कॉमन वाला एरिया है ना, ये भाई ये फ्रेंच भी बोलता है तो फ्रेंच, और ये स्पेनिश, ये फ्रेंच बोलता है तो फ्रेंच, ये स्पेनिश बोलता है तो स्पेनिश, दोनों का कॉमन एरिया कितना है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉमन वाले को देखते हैं, कॉमन वाला कितना है 10। ठीक है, 10 हो गया, बात आ गई समझ में 10। अब देखो ये जो पूरा ए है ये कितना है, फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं 40, तो 10 तो आ गए, बचे कितने 40। ठीक है, दूसरा स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं 20, तो 10 तो आ गए, बचे कितने 10, तो 10 + 10 20, ये पूरे स्पेनिश बोलेंगे, 40 + 10 50, ये पूरे फ्रेंच बोलेंगे। अब हमसे पूछा है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, कि इनमें से एक भी लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, तो ये भाई फ्रेंच बोलते हैं, ये दोनों बोलते हैं, ये स्पेनिश बोलते हैं, तो ये तीनों कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, तो सबको जोड़ लो 40, 10 50, 10 60, ठीक है, 40 + 10 कितना आ गया 60। ठीक है, 40 + 10 कितना आ गया 60। ठीक, अब देखो हम क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, अब हम अपना बोर्ड मेथड शुरू करते हैं। क्या है, तो देखो इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट ए डिनोट
set of pupil who speak French. ठीक है, V denote the set of pupil who speaks Spanish. ठीक है, हमने इन दोनों को ले लिया, ए जो फ्रेंच बोलते हैं, बी जो स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है। और यू तो क्या होगा, यू denotes the set of people who speak, या तो कह दो ऑल लैंग्वेज, ठीक है। who speak ऑल लैंग्वेज, देखो ऑल लैंग्वेज अगर कहोगे तो ऑल लैंग्वेज का मतलब हो गया कि स्पेनिश भी बोलता है और फ्रेंच भी बोलता है, ठीक है। तो यू एक ऐसा सेट है जो डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश, ठीक है, दोनों, ठीक है। चलो, फ्रेंच एंड स्पेनिश दोनों या दोनों में से एक, कोई भी एक, ठीक है। फ्रेंच एंड स्पेनिश या और एटलीस्ट वन लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि ये यू है, जो इसमें ये सब हैं, तो फ्रेंच वाले भी हैं, दो स्पेनिश वाले भी हैं और दोनों वाले भी हैं, ठीक है। और एक वाले सब इसी में, ठीक है, एक वाले भी हैं, सब इसी में। चलो नेक्स्ट देखो, अब हमसे पूछ रहा है वो कि 50 people speak French, that means NA, number of elements in A कितना है 50, number of elements 20 speak Spanish, यानी कि number of elements in B कितना है 20, 10 speaks both, यानी कि number of A intersection B, दोनों में कॉमन कितना है 10। तो पूछा क्या है NA यूनियन B, ठीक है। क्या है एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। तो देखो एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, एटलीस्ट वन का मतलब हुआ कम से कम, कम से कम एक, कम से कम एक, ये कंडीशन है, ठीक है। लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है, इसमें हमें कोई रोक टोक नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। कम से कम एक में रोक टोक है, कम से कम एक तो होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी होना चाहिए। तो हम एंड ए यूनियन बी जब हम निकाल रहे हैं तो एटलीस्ट वन का मतलब हो गया कम से कम एक, तो कम से कम एक तो आएगा ही आएगा, है ना। देखो एटलीस्ट वन तो कम से कम एक लैंग्वेज, 40 ये फ्रेंच वाले हैं, 10 ये कौन से वाले हैं, बोलो ये कौन से वाले हैं, स्पेनिश वाले हैं, और 10 जो है ये दोनों वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम निकालते हैं एन ए यूनियन बी, ठीक है। एन ए यूनियन बी क्या होगा, तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ए है 50, एन बी कितना है, एन बी है 20, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 10, ठीक है। तो 50 प्लस 20 70 माइनस 10 कितना हो गया 60, तो एन ए यूनियन बी कितना आ गया 60, ठीक है। देखो यहाँ भी कितना आया था 60 और यहाँ भी कितना आया है 60, तो ये को दिया है 35 children of a class draw a word map. 26 use blue color and some use green color. देखिए जब लैंग्वेज हम पढ़ते हैं किसी भी क्वेश्चन की, हमें तभी समझ में आ जाना चाहिए कि हमसे पूछा क्या है। तो देखिए टोटल बच्चे हैं 35, 26 यूज ब्लू कलर, 26 बच्चे ब्लू कलर यूज करते हैं, एंड सम यूज ग्रीन कलर। डायरेक्टली नहीं दिया ग्रीन कलर कितने यूज करते हैं, इसका मतलब क्या मिस है, बी, सेट बी, number of elements in set B miss है। If 19 use the colors, 19 use both the colors and each student uses at least one color. Find the number of children who use the green color. देखिए पूरी लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको। U है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ
स्टूडेंट इन अ क्लास, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। कितने बच्चे हैं ब्लू कलर यूज करने वाले? 26। तो एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज, या इस तरह से लिखो, एन ए डिनोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज ब्लू कलर, ठीक है। एन बी इज इक्वल टू डिनोट, एन बी क्या डिनोट करता है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज ग्रीन कलर, ठीक है। देखो 2 सेट्स की प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो 2 सेट हमें बनाने, दोनों सेट, 2 बातें हमें दी हैं, एक ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की। तो एन एक सेट हो गया जो ब्लू कलर को डिनोट कर रहा है, एन बी एक दूसरा सेट हो गया जो ग्रीन कलर को डिनोट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इफ 19 यूज बोथ द कलर, अब देखो 19 बच्चे हैं जो दोनों कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड दोनों कलर का मतलब इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डिनोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज बोथ कलर्स, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा हमें और कुछ दिया है? और कुछ नहीं दिया है। उसके बाद पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु यूज द ग्रीन कलर। अब देखो यहाँ पे लिखा था सम यूज ग्रीन कलर, तो एन ए क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले यू की बात करते हैं। एन यू बोले या और एन ए यूनियन बी बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो वो बच्चे जो सारे हैं क्लास में, वो कितने हैं? 35, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो कोई ना कोई कलर यूज करते हैं, तो टोटल बच्चे हो गए 35। एन ए ये वो बच्चे हैं जो ब्लू कलर यूज करते हैं, ये कितने हैं? 26, ठीक है। एन बी वो बच्चे जो ग्रीन कलर यूज करते हैं, कितने बच्चे हैं ग्रीन कलर यूज करते हैं? वो कह रहा है सम यूज ग्रीन कलर, दैट मीन्स नहीं पता कितने हैं। अब ऐसे बच्चे जो दोनों कलर यूज करते हैं, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना है? 19। पूछा क्या है इसका मतलब? एन बी, देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु यूज द ग्रीन कलर, तो क्या पूछा है? एन बी। तो हमारे पास फॉर्मूला है, यू नो, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी कितना है? 35, एन ए कितना है? 26, प्लस एन बी हमें फाइंड करना है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 19। ये हो जाएगा 35 प्लस 19 माइनस 26 इज इक्वल टू एन बी, ठीक है। 4 3 1 4 5, 54 माइनस 26 इज इक्वल टू एन बी। तो एन बी इज इक्वल टू आ जाएगा 28, ठीक है। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, in a group of 950 persons, 750 can speak Hindi and 460 can speak English. How many can speak first both Hindi and English? Only Hindi, only English, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, यू, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं डिनोट द सेट ऑफ ऑल पर्सन इन अ ग्रुप। ये एक ऐसा सेट है जो ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो एन यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू कितना हो जाएगा? एन यू या एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? 950, ठीक है। ए क्या है? डिनोट द सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक हिंदी,
हु स्पीक हिंदी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं हिंदी बोलने वाले? 750। ठीक है, बी डिनोट द सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक इंग्लिश, हु स्पीक इंग्लिश। तो एन बी इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 460। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, देखो ठीक है, अब पूछा है सबसे पहला बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो देखो फाइंड क्या करना है। सबसे आसान तरीका इसका होता है वेन डायग्राम का। ठीक है, आपको पता है ये पूरा यू है, यू या इसको ए यूनियन बी भी बोल देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी। ठीक है, तो देखो ए जो है ए वो हिंदी वाले हैं, तो इसको हम यहाँ पे एच से डिनोट कर दें हिंदी, इसको हम बी, ये इंग्लिश बोलने वाले हैं और ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोल। अब उसने पूछा है कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि क्या पूछा है? दोनों दोनों बोलने वाले, दैट मीन्स कॉमन। तो पहले का मतलब हो गया, हमसे पूछा है एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी कितना है आपके पास? 950 इज इक्वल टू एन ए कितना है आपके पास? एन ए है आपके पास 750, 750 प्लस एन बी कितना है आपके पास? एन बी है आपके पास 460, 460 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले आओ, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये हो गया 0, 6 5 11, 4 7 11 12। ठीक है, माइनस 950। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 6 और 2, 260, यानी कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं? 260। अब देखो जरा ध्यान से, ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हो गए? 260। अब जो सिर्फ क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वो है 750। सिर्फ हिंदी नहीं, हो सकता है वो इंग्लिश भी बोलते हो। तो टोटल कितने हैं? 750। 750 में से 260, 750 में से 260 तो ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो 260 माइनस करो, बचा कितना? 0 5 6 9 है ना, 15 9 और 4 2 4 490, यानी कि 490 वो है जो हिंदी बोलते हैं। अब इंग्लिश बोलने वाले हैं 260 और यहाँ कितने दिए हैं? 460। तो 460 माइनस 260 कितना आया? ये आ गया 200। तो 200 ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? जब सबको जोड़ो तो 950 आना चाहिए। 0 9 9 6 15 5 4 2 6 2 8 और 1 9। ठीक है, ये बात हो गई सही। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, यह है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब दूसरा देखो, दूसरा उसने पूछा है कि ओनली हिंदी, ओनली हिंदी। ठीक है, तो ओनली हिंदी का मतलब हो गया सिर्फ ये वाला एरिया, है ना, क्योंकि ये एरिया तो वो है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है। ठीक है, ये वाला एरिया वो है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है। सिर्फ ओनली हिंदी, दैट मीन्स ये वाला एरिया। अच्छा, ये वाला एरिया क्या होता है बताओ जरा, जल्दी बताओ। इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो हमने पढ़ा है, ये वाला जो एरिया है ये ए माइनस बी का होता है, ये वाला जो एरिया है ये ए इंटरसेक्शन बी का होता है, और ये वाला जो एरिया है ये बी माइनस ए का होता है। बात आ रही है समझ में कि नहीं? बोलो, आ रही है। ठीक है, तो ओनली हिंदी, ओनली हिंदी का मतलब ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से,
ओनली हिंदी का मतलब ए माइनस बी। देखो ओनली हिंदी का मतलब हो गया ए माइनस बी। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं? तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट। बात आ गई नहीं समझ में? देखो ये वो है जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ये वो है जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, और ये वो है जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। हमने वेन डायग्राम जब बनाया था तो हमने पढ़ा था इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं ए माइनस बी, इस कॉमन एरिया को क्या बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं बी माइनस ए। बात आई समझ में? अब हमसे पूछा है एन ए माइनस बी क्या, तो एन ए माइनस बी कोई फॉर्मूला तुमने पढ़ा है एन ए माइनस बी का? अच्छा एक बात और, एन ए माइनस बी, और हमने पढ़ा था एक ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है डिफरेंस में ए इंटरसेक्शन बी डैश। पढ़ा था कि नहीं? ए इंटरसेक्शन बी डैश, बोलो पढ़ा था कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा था, क्यों नहीं पढ़ा था? ठीक है, चलो देखो आगे अब। तो एन ए माइनस बी क्या होगा, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो देखो एन ए माइनस बी क्या होगा, अगर मैं इसको बोलूं एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बोलो, है ना? और इसको ऐसे लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बोलो देखो कैसे। देखो एन ए माइनस बी वाला ये वाला एरिया जो है सिर्फ इतना एरिया, इतना कॉमन, इतना जो एरिया है ये है ए माइनस बी। इसमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो देखो अगर मैं इस पूरे की बात करूँ, इस पूरे सेट की ए, तो एन हो गया। ठीक है, देखो ये ए माइनस बी हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, ना ही ए इंटरसेक्शन बी डैश हमारे पास डायरेक्ट है, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे पास डायरेक्ट है। अगर मैं इस ए पूरे की बात करूं एन ए, ठीक है, और इसमें से मैं इस कॉमन एरिया को माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला एरिया। तो वही मैं कर रहा हूँ। तो एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन ए कितना है हमारे पास, बोलो 750 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना आया था 260। तो हमारे पास बचा कितना 0 9 और 490 आ गया हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, जो सिर्फ क्या बोलते हैं हिंदी। बात आ गई समझ में? ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखो थर्ड वाले में क्या पूछा है। देखो थर्ड वाले में हमसे पूछा है ओनली इंग्लिश। क्या पूछा है? ओनली इंग्लिश। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, ओनली इंग्लिश का मतलब हो गया ये वाला एरिया, ये वाला, और ये एरिया क्या होता है बी माइनस, यानी कि हमसे पूछा है नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश। ठीक है, तो एन बी माइनस, हमने पढ़ा है बी माइनस ए क्या होता है एन बी इंटरसेक्शन ए डैश। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो। बी माइनस ए हमने पढ़ा है, डिफरेंस में बी इंटरसेक्शन ए डैश होता है। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया है, एन बी माइनस ए इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, जो भी तुम चाहो, या ऐसा लिख सकते हैं, और एन बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये जो है इसको इसको या तो बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात एक ही। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा है तो जरा निकालो, देखो एन बी इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू एन बी कितना है हमारे पास, एन बी इज 460 माइनस एन बी इंटरसेक्शन। देखो क्यों किया है हमने ऐसा एन बी माइनस ए के लिए, जब हमें बी माइनस ए यानी कि ये वाला एरिया फाइंड करना है तो हम इस पूरे बी की बात करते हैं और इसमें से इस कॉमन एरिया को माइनस कर देते हैं, तो ये वाला एरिया हमारे पास बचेगा। तो इसीलिए 460 माइनस कितना आया था 260, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था 260, तो एन
बी इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 200। ठीक है, तो ये वो आगे जो सिर्फ क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, बात आगे समझ में। चलो, ले लिया मैं स्क्रीनशॉट, रब कर रहा हूँ मैं इसको अब। क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? तो जरा ध्यान से सुनो, U इज इक्वल टू, देखो जब तक ये बात ना हो, लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, वन ऑफ द एटलीस्ट वन का मतलब हो गया कोई ना कोई पिएगा, या तो कॉफी पिएगा या टी पिएगा। ठीक है, तो यू जो हमारा है वो हो गया हमारा सारे जितने भी हमारे पास लोग हैं, टोटल पीपल। तो यू डिनोट द सेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, जो क्या है, या तो कॉफी पीते हैं या टी पीते हैं या दोनों में से कोई भी एक ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक या एटलीस्ट वन ऑफ द टू समथिंग, अगर ये लाइन हमको दी हुई है, मतलब यानी कि जितना भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्यूपिल स्टूडेंट्स समथिंग, वो हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये बात समझ लो, जब ये दिया हो एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, ईच पर्सन या ईच पीपल या ईच स्टूडेंट या ईच मेंबर, जब भी हमें इस तरह की लाइन दी हो, इसका मतलब यू हमारा क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिनोट करेगा, जितने भी हमारे पूरे ग्रुप में या कमेटी में या क्लास में जहाँ भी भी हमें दिए हुए होंगे। बात आगे समझ में। तो एन यू इज इक्वल टू कितना हो गया 70। ठीक है, 37 लाइक कॉफी, तो 37 लाइक कॉफी है ना, तो ए डिनोट द सेट ऑफ persons या people, set of people who likes who like coffee। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो गया 37। दूसरा है 52 लाइक टी, तो बी क्या डिनोट करेगा, डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना हो गया 52। पूछा है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो बोथ यानी कि दोनों कॉमन वाला, एन ए यूनियन बी पूछा है, एन सॉरी एन ए इंटरसेक्शन बी हमसे पूछा है क्या, आपका फॉर्मूला पता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यू जो है वो यूनियन को डिनोट करता है, ए यूनियन बी को, तो ये कितना है 70 इज इक्वल टू एन ए 37 प्लस एन बी कितना है 52 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले आओ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 98 माइनस 70 इधर चला जाएगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 89 और 70, 89 माइनस 70, तो ये आ जाएगा 90। ये आंसर आ गया। ये वो लोग हैं जो दोनों में से जो दोनों पीते हैं कॉफ़ी और टी। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ठीक है, देखो, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 have been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2 and 30, ये 30 है, ठीक है, and 30 to both chemical C1 and C2, find the number of individuals exposed to। अब जरा ध्यान से देखो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस, यहाँ था ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है कि एक व्यक्ति एक ड्रिंक, कोई ना कोई एक ड्रिंक जरूर पसंद करता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई लाइन नहीं,
यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ईच पर्सन एक्सपोज्ड बाय एंड बाय एटलीस्ट वन केमिकल, ठीक है, ऑफ द टू, लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो नंबर ऑफ यू, वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो ही नहीं, ठीक है। देखो दोनों में अंतर समझ लो। यहाँ कह रहा है कि 70 लोग हैं और इन 70 लोगों में ईच पर्सन जो है वो एक ना एक ड्रिंक जरूर लाइक करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी लोग हैं वो एक ना एक ड्रिंक जरूर जरूर लाइक करेंगे, यानी कि यू और ए यूनियन बी दोनों कैसे हैं? इक्वल है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई लाइन नहीं है कि C1 और C2 किसी एक से जो है वो एक्सपोज हो रहा है। इसका मतलब यू और ए यूनियन बी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ यू is equal to denote the set of individuals, ठीक है। सेट ऑफ इंडिविजुअल्स विथ, पूरा लिख देते हैं, स्किन डिसऑर्डर, ठीक है। दूसरा, तो इसमें एन यू कितना हो जाएगा? एन यू हो जाएगा 200, हमको दिया है। अब ए कितना है? 120 हैव बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, ठीक है। तो डिनोट द सेट ऑफ इंडिविजुअल who exposed to the chemical C1, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए कितना हो जाएगा? दिया है 120। ऐसे ही बी जो है वो केमिकल C2 हो जाए वाला हो जाएगा, ठीक है। बार बार नहीं लिख रहा हूँ इतना लंबा, केमिकल C2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू कितना है? 50, ठीक है। अब देखो C1 एंड C2 बोथ दे रखा है, तो बोथ का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी, इज इक्वल टू C1 एंड C2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो गया? ये दे रखा है हमको 30, ये दे रखा है 30। पूछा है नंबर 1, देखो आप लोग ही कर लेना, मैं बस बता देता हूँ। केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। देखो अगर वेन डायग्राम बनाया जाए, ठीक है, वेन डायग्राम में अगर मैं इसको बोलूँ C1 और इसको बोलूँ मैं C2, ठीक है, ये हमारा यू हो गया, ठीक है। तो बोला है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, तो C2 नहीं होना चाहिए। ये पूरा C2 है, तो ये C2 नहीं होना चाहिए, ये C2 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा? C1 माइनस C2, C1 पूरा माइनस C2 हो जाएगा कि नहीं? अब C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 का मतलब क्या होता है? C1 इंटरसेक्शन C2। इसको ए बी माना ना हमने, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि पूछा है एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अभी हमने निकाला था, ठीक है, इससे पहले वाले में निकाला था, हाँ इससे पहले वाले में हमने निकाला था एन ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ठीक है। बोलो आगे समझ में? ये करूँ? चलो कर देता हूँ। ये हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एन ए कितना दिया है? 120 माइनस एन इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 30, तो ये कितना आ गया? 90। एन ए इंटरसेक्शन बी डैश कितना आ गया? 90। बोलो बात आ गई समझ में? बोलो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको रब कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही नंबर सेकंड है, सेकंड में क्या है? केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, ठीक है। तो केमिकल C2 देखो, इसको मैं फिर से देखूं,
इस तरह से कर लिया करो तो समझ में आ जाए। ए जो है C1 को डिनोट कर रहा है और बी जो है वो C2 को डिनोट कर रहा है। केमिकल C2 हो बट नॉट केमिकल C1, तो C1 को बिल्कुल निकाल दो, यानी कि ये निकल जाएगा बिल्कुल। ये वाला एरिया क्या होता है, B माइनस ए होता है क्या नहीं, यानी कि हमसे पूछा है एंड B माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट। आपको पता है B माइनस ए का मतलब क्या होता है, B इंटरसेक्शन ए डैश। तो हम लिख सकते हैं एन B इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू एन B माइनस एन B इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन B। एन B कितना दिया हुआ है, एन B दिया हुआ है 50 माइनस एन ए इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन ए, दोनों में कॉमन कितना है 30। दैट मीन्स एन B इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 20। बोलो आगे बात समझ में। नंबर थर्ड, देखो नंबर थर्ड क्या है, केमिकल C1 और केमिकल C2। ठीक है, केमिकल C1 और केमिकल C2, केमिकल C1 या केमिकल C2। तो जरा ध्यान से देखो, ये केमिकल C1, ये केमिकल C2। ठीक है, तो केमिकल C1 हो या केमिकल C2 हो, या तो ये हो, है ना, या ये हो। ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, ए यूनियन बी। इसका मतलब हमको क्या पूछा है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट। तो फॉर्मूला आपको पता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कितना दिया है हमको 120, इट इज 120 प्लस एन बी कितना दिया हुआ है 50, इट इज 50 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 30, इट इज 30। तो 120 170 माइनस 30 दैट इज एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 140। बोलो बात आ गई समझ में कि नहीं, आई होप आ गई होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो जो भी मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, ये तरीका हमारे पास क्या है, जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें सॉल्व करने का है। ठीक है, ये बड़ा शॉर्ट मेथड होता है। ठीक है, लेकिन हमें बोर्ड एग्जाम में या हमारे 11th और 12th क्लास के एग्जाम में हमें जो करना है वो इसी तरह से करना है। बात आ गई समझ में, पूरा प्रॉपर डिटेल्ड वन। चलो नेक्स्ट, रब कर रहा हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। चलो देखो, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 प्ले क्रिकेट एंड 20 प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर। ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या है, यू जो है वो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। ठीक है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हो गए हमारे पास यू। ए जो है, ए को मान लेते हैं हम क्रिकेट वाले। ठीक है, बी जो है बी को मान लेते हैं हम टेनिस वाले। ठीक है, अब 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, तो दोनों को आपको पता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी, का मतलब हो गया बोथ। ठीक है, बोथ क्या, क्रिकेट प्लस टेनिस। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, एन यू क्लास में कितने बच्चे हैं 60, एन ए जो क्रिकेट खेलते हैं वो कितने हैं 25, एन बी जो टेनिस खेलते हैं वो कितने हैं 20, एन ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों खेलते हैं वो कितने हैं 10। ठीक है, वो कितने हैं 10। और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, मतलब जो कुछ भी नहीं खेलते। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, ये हो गया क्रिकेट वाले, ये हो गए टेनिस वाले। ठीक है, अब जो क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं वो या तो इसमें होंगे या इसमें होंगे, और ये पूरा है यू। ठीक है, देखो यहाँ वाली लाइनें दी हुई, ईच स्टूडेंट
एटलीस्ट वन प्ले क्रिकेट और बोथ द गेम्स, ठीक है, वाली लाइन इसमें नहीं दी है, ठीक है। आई बात समझ में? ईच स्टूडेंट एटलीस्ट प्ले वन ऑफ द टू गेम, वाली लाइन इसमें नहीं दी हुई। इसका मतलब ये हो गया कि यू और ए यूनियन बी दोनों बराबर नहीं है। जब वो लाइन दी होती है तब इसका मतलब होता है कि यू और ए यूनियन बी जो है वो दोनों बराबर है, ठीक है। चलो वीडियो चल रहा है हमारा, नेक्स्ट देखो। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर, यानी कि वो ना तो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और ना ही वो टेनिस खेलते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एरिया हमें दिया है ये नहीं होगा। कौन सा वाला होगा? सिर्फ ये जो हमें खाली वाला एरिया दिया हुआ है ये होगा, ठीक है। तो जब ये वाला एरिया इस पूरे एरिया से हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि हमसे पूछा है u माइनस ये वाला एरिया, और ये क्या हो जाएगा, a यूनियन b, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है तो n लगा देते हैं सबके आगे, n u माइनस n a यूनियन b। अब n u माइनस n a यूनियन b कब आता है? तो ये हम तब लिखते हैं जब हमारे पास होता है n a यूनियन b डैश, ठीक है। एन डिमोर्गन्स थ्योरम हमने पढ़ी है, देखो एन ए डैश कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा है ना, कॉम्प्लीमेंट, देखो ए डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए होता है। अब u माइनस ए का मतलब अगर हम यहाँ एन ए की जगह अगर हम लिखें ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, एन यू तो एज इट इज माइनस ए की जगह हमने क्या लिखा है, एन ए यूनियन बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास एन ए यूनियन बी। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, एन ए यूनियन बी डैश है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी बता दूंगा मैं आपको, एन ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू, अच्छा डिमोर्गन्स थ्योरम अगर हमने पढ़ी हो तो हमें याद है कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू एन, सॉरी एन नहीं है, ये होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो जनरली अगर हम पूछें बाय किससे है ये, डिमोर्गन्स लॉ, डिमोर्गन्स लॉ। तो जनरली अगर हम देखें तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है एन ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, क्या मतलब होता है इसका, एन इसका मतलब होता है ए यूनियन बी होल डैश, और एन ए यूनियन बी होल डैश का मतलब क्या होता है, तो एन ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू होता है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, ठीक है। एन यू कितना है हमारे पास 60 माइनस एन ए यूनियन बी कितना आता है 35, तो एन ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 25, ठीक है। ये वो हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस खेलते हैं। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है, आ गई ना। चलो देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये याद कर लो। अगर हमको बोला है किसी में नॉट ए, नॉट ए यानी कि नॉट पहली चीज़, तो उसका मतलब होता है ए डैश। अगर हमको बोला है ओनली ए, तो ओनली ए का मतलब होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है, सॉरी ओनली ए, अगर अगर हमको बोला है ओनली ए तो ओनली ए का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अगर हमको बोला है ए ए बट नॉट बी, है ना, तो ए बट नॉट बी यानी कि ओनली ए, तो इसका मतलब भी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर हमको बोला है ओनली बी, ओनली बी, तो देखो ओनली बी ओनली ए का मतलब क्या होता है, बोलो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ओनली बी का मतलब डैश यहाँ आ जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब हमको बोला है बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमको बोला है इधर ए और बी, इधर ए और बी, तो इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी, ए या दो बी में से कोई भी एक, तो इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। अगर हमको बोला है एटलीस्ट वन
ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब भी हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, इससे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमको फाइंड क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी, दोनों हैं कॉमन वाला एरिया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है दोनों में से कोई भी नहीं, तो उसका मतलब होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो अब तुम जो है, अब तुम्हें जो भी क्वेश्चन दिया हूँ इनको याद कर लो। ठीक है, इनको याद करने के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आपको फाइंड कर लेना है कि जो दिया है उसका मतलब क्या है और हमको क्या फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, ज़्यादा कोई फॉर्मूले भी नहीं है। बात आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट जो हम लेक्चर पढ़ेंगे अपना, वो अभी हमने पढ़ा था 2 सेट्स प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3 सेट्स प्रॉब्लम, 3 सेट्स प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब हमें ए बी और सी 3 सेट दिए होंगे और 3 सेट में हमें इसी तरह से वो लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन देगा और हमको फाइंड करके दिखाना है कि क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे पास में। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर मैं अपनी लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, दोबारा भी मैं आपको दे देता हूँ, 9528824424। अपनी प्रॉब्लम सेंड करो और मैं वीडियो के थ्रू उसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।